Good morning everyone. My name is Nitesh. Welcomes you all to our channel Studies. तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी सिलेबस एंड रोड मैप ऑफ गेट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड उन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो चलिए अपन चलते हैं स्लाइड पे। तो फर्स्ट स्लाइड और आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ पाउडर फैक्टर। आप सबने कहीं ना कहीं पाउडर फैक्टर जरूर पढ़ा होगा। हम आज इसको वापस से पढ़ के इन पे जो ग्रेड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पाउडर फैक्टर डेफिनेशन आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, द पाउडर फैक्टर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मच रॉक इज ब्रोकन एंड हाउ मच एक्सप्लोजिव इज यूज्ड। मतलब पाउडर फैक्टर एक यूनिट है जो कि ये मेजर करता है कि हमने कितना एक्सप्लोजिव यूज करा और हमने उससे कितना वॉल्यूम ब्लास्ट करा। ओके, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन सीधे डायरेक्टिंग। पाउडर फैक्टर को अपन पीएफ भी लिखते हैं। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है बोर्ड पे, दैट्स व्हाई मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो आप एडजस्ट कर लेना। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको मेरे नोट्स जो मेरे पास कॉपी में हैं ये दे दूं या जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सेंड करूँ आपको। लाइक अगर आप देख पा रहे होगे तो मेरे नोट्स कुछ इस टाइप के हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा पीडीएफ में, और नहीं तो ये भी कर सकता हूँ। आप जैसा हो कमेंट कर देना। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पाउडर फैक्टर क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्रोकन डिवाइडेड बाई amount of explosive used। इसका यूनिट होता है ये मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब या टन्स में हो सकता है, और जो क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव है ये हमेशा किलोग्राम्स में होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या बनेगा? आप सब कर पा रहे होगे इसको सॉल्व, आपने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं बट स्टिल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये चीज आपको पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे। यूनिट होता है इसका मीटर क्यूब पर केजी और टन्स पर केजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपन डायरेक्ट से क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये अच्छा दूसरा टॉपिक है तो इसको बाद लिखेंगे, पहले अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन पाउडर फैक्टर पे। देखो क्वेश्चन को अगर एक कमेंट आया था कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे स्टडी करूं। तो मैं बता दूं आपको कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस ट्राई करो कि जैसे मैं करवा रहा हूं आप वैसे वैसे करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ट्रिक होता है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी स्टार्टिंग में क्या करो, आप चीजों को लिखो। काफी टाइम क्या हो रहा है कि आप जब गेट में क्वेश्चन कर रहे होगे तो कई क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, कई नहीं बन रहे होंगे, और कई के क्वेश्चन आपको पता होंगे बट उस टाइम में पिक नहीं हो रहेंगे। तो क्या करना है उसके लिए, मैं हमेशा ये चीज फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, गिवन लिख लेता हूँ। ये गिवन डाल दिया। क्या क्या चीजें गिवन है? फर्स्टली क्या गिवन है? विड्थ। और ये सही मेथड होता है सॉल्व करने का किसी भी क्वेश्चंस को। विड्थ 4 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड एडवांस या लेंथ में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना है। 1 मीटर पर साइकिल। मेरी राइटिंग थोड़ी है, आप एडजस्ट कर लेना, बोर्ड में भी सेट नहीं हुआ मेरा हैंड, दैट्स व्हाई। एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव कितना है? ये है 6 kg। इसके अलावा अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो नया टर्म है, कोई नहीं, इसको याद दिला देते हैं आपको, 1.5। ठीक है, अब पाउडर फैक्टर के लिए चाहिए क्या चीजें अपने को? एक तो वॉल्यूम और दूसरा क्वांटिटी। फॉर्मूला देते हैं एक बार यहाँ पे। मैंने बता दूं, मैं आपको एग्जाम में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता था, सब चीजें लिख लिख के, और मैं आराम से अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिया था। 2-2.5 घंटे मैंने ऑलमोस्ट अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए, जिससे अच्छे स्कोर कर सकता था मैं। ठीक है, वी भी और क्यू चाहिए, तो क्यू तो अपने पास है, वी भी निकालना है हमने, वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्रोकन। और चाहिए किसमें? देखो टन्स पर केजी, टन्स पर केजी, टन्स पर केजी, टन्स पर केजी। अपने को टन्स में चाहिए वॉल्यूम। उसके लिए क्या करेंगे? पहले वॉल्यूम
नेक्स्ट टाइम ना पूरा खाली है, यहाँ पे करते हैं अपन, लिखेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपको पता ही है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों चीज दी हुई वहां पे, देखो चार 2.5 और 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसके तो कैल्सी की जरूरत ही नहीं है, तो कैल्सी का यूज नहीं ले रहा मैं, बाकी अगर होगा जरूरत तो मैं ले लूंगा। 10 मीटर क्यूब, इसको अपने को टन्स में चाहिए। अपने पास गिवन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लाइन खींच देता हूं ताकि यह मतलब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपन ने। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ वॉट एवर, जो भी इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर आप सबको पता है 1000 होता है, तो अपने को डेंसिटी ऑफ कोल निकालना है। तो यहाँ कोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया हुआ था, 1.5, सही है। और इसको है 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा मैंने लिख दिया है, बोल दी भी दिया है मैंने। तो ये हो गया 1500 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। 1500 किलोग्राम का अपन 1.5 टन्स पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, समझ रहे हो आप लोग। इसके बाद ये आ गया अपना डेंसिटी ऑफ कोल। अपने किसमें चाहिए, ये टन्स में चाहिए, ये चीज आ गया। अपने वॉल्यूम के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बेबी इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1.5 टन्स पर मीटर क्यूब। कितना गया ये, 15 टन्स। क्लियर। तो वॉल्यूम में ये गया, क्वांटिटी में पता है, तो क्वार्टर फैक्टर निकाल सकते हैं अपन। अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्वार्टर फैक्टर हो जाएगा वीबी डिवाइड बाई क्यू। वीबी कितना गया, 15 टन्स, डिवाइड बाई क्यू कितना दिया, 6 kg। तो कितना जाएगा ये, कैल्सी नहीं है आपके पास तो कैल्सी ले लो, और है मेरे पास तो है, तो मैं कैल्सी से सॉल्व कर दूंगा। वैसे इसका आंसर मेरे को पता है, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, बट स्टिल मैंने आपको दिखाया कि सॉल्व करना है। 2.5 टन्स पर केजी, दैट इज आवर आंसर। अब देख लेते हैं ये है कि नहीं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वार्टर फैक्टर से और भी क्वेश्चंस है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, वो में ओएमएस पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ नया पूछा है, ओएमएस। आप सब जानते हो कि ओएमएस होता क्या है, बड़े स्टिल बता देता हूं आपको। वही चीज इस क्वेश्चन भी करेंगे। गिवन लिखो, गिवन लिखोगे तो क्वेश्चन की गलतियां नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन करो। अभी अगर बहुत टाइम है, अभी 1-2 महीने आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन पे हाथ बैठे जाएगा, देन लास्ट टाइम पे आप फास्ट भी करे जाओगे। ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि ऐसा घबराना मत कि यहाँ पे क्वेश्चन बन नहीं रहे, ठीक है। क्या क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है 1800 वर्कर्स। वर्कर्स कितने, 1800 वर्कर्स, एंड एवरेज प्रोडक्शन फॉर द माइन, प्रोडक्शन कितना है 900 टन्स पर डे। अब पूछा गया तो ओएमएस ऑफ द माइन, ठीक है। ओएमएस को अपन यहां करते हैं, ये फॉर्मूला भी पढ़ना है अपने को, दैट्स वाई। या ओएमएस क्या होता है, पहले ओएमएस की फॉर्मूला पढ़ लेते हैं अपन। ओएमएस क्या होता है, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। अब नोट्स की चिंता मत लेना, मैं आपको नोट्स मेरे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने भी रहेगा। वहां पे बहुत सही तरीके से नोट्स बना रखे हैं मैंने, जो जिसमें सारी चीजें दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सही से दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैं आपको वो नोट्स अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही वो ड्राइव में अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के साथ ही, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ओएमएस का होता है आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन डिप्लॉयड इन ए शिफ्ट। नंबर ऑफ पर्सन डिप्लॉयड
इन शिफ्ट, इन शिफ्ट, ठीक है। तो आउटपुट पर शिफ्ट का, यार इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था हर चीज डेली बेसिस पे। इन अंडरग्राउंड कोल माइन 1800 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, मतलब टोटल 1800 वर्कर एम्प्लॉयड थे वहां पे। तो एक शिफ्ट में कितने हो जाएंगे, 1800 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 शिफ्ट होता है ना जनरली, अपन 3 लेके चलेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, टोटल पर्सन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, आउटपुट पर लिखना था मैंने, ये लिख दिया पहले, पहले आउटपुट जो है मैंने ये लिख दिया। ये चीजें गलतियां हड़बड़ी में होती है वहां पे भी, तो इस चीज को मैंने डिलीट नहीं करा, इसलिए कि आपको भी पता चले ये गलती नहीं करनी है। आउटपुट कितना है ये देखो, आउटपुट है 900 टन्स पर डे। तो एक शिफ्ट का आउटपुट कितना हो गया, 900 डिवाइड बाई 3, एंड नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 1800 डिवाइडेड बाई 3, ये कितने जाएंगे 300 डिवाइडेड बाई 600, कितना जाएगा 0.5 टन्स पर डे, टन्स पर पर्सन, सॉरी टन्स पर पर्सन। ये पर्सन की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 0.5 कौन सा है, तो है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में आते होंगे। अब चलते हैं अपन टॉपिक पे, एक टॉपिक और हमें पढ़ना है आज, फिर इसके 2-3 क्वेश्चन है वो कर लेंगे, एंड दैट्स इट, ओके। तो एक टॉपिक और है, ये टॉपिक आपके ग्राउंड कंट्रोल में भी है और माइनिंग मेथड में भी है, एंड इसके अलावा ये टॉपिक एक तो साइड और भी इसमें भी हेल्प आता है, ठीक है। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग का टॉपिक है ये, और ग्राउंड कंट्रोल में भी काम आएगा आपके। चलिए इसको करते हैं। क्या है एक्सट्रैक्शन रेशियो और परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सट्रैक्टेड कोल ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड डिपायलिंग इन बोर्ड एंड पिलर मेथड। ये डिटरमाइन करते हैं कि अपने कितना कोल ये उस जगह से निकाला है ड्यूरिंग डिपायलिंग एंड ड्यूरिंग अपन डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक थ्योरी का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन वेरीज बिटवीन, डेवलपमेंट के टाइम में ये होता है इसका, एंड डिपायलिंग के टाइम अपन 70 to 80% निकाल लेते हैं। ये बात होगी थ्योरी की, अपने सारा काम चलना है न्यूमेरिकल पे, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए कुछ ऐसा फेज आपने ऐसा होता है बोर्ड पिलर में, ये पिलर, ये होता है पिलर अपना, ये 1 2 3 4 5 6 पिलर्स है, ठीक है। और ये पिलर हो गया, ये हो गया गैलरीज के अंदर, एक पूरा पिलर में गैलरी भी आधा आधा आता है। ये डायग्राम तो सही नहीं बना है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस चीज में। ये है अपना, तो यहां से यहां तक हो गया ये वेट ऑफ पिलर, पिलर स्क्वायर है यहाँ पे, ये भी वेट ऑफ पिलर, ये भी वेट ऑफ पिलर। इसके बाद इसमें चीज आती है सीटीसी, सेंटर और सेंटर डिस्टेंस, मीन्स यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो ये हो गया डब्ल्यू जी वेट ऑफ गैलरी का आधा पार्ट, डब्ल्यू जी बाई 2, इधर भी सेम, तो ये दोनों में कितना हो गया डब्ल्यू जी, और ये कितना है डब्ल्यू पी। तो मैं यहां देता हूं आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी, क्लियर। इसके अलावा आता है कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस, तो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस कितना है, फिर एंड टू एंड लिख देते हैं, ईटी लिख देते हैं इसको, एंड टू एंड डिस्टेंस, ये कितना है डब्ल्यू पी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, एंड टू एंड और सीटीसी, ये तो काफी ज्यादा क्वेश्चन में दिखेगा भी सही आपको, ठीक है, और ये काफी कम जगह दिखता है। ये जैसे कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, वो अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इस चीज को मैंने पहले पढ़ा है, वही इसको ही एलिब्रेट कर रखा था यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना परसेंटेज निकाला उसका, कितना निकाला उसको कैसे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करते हैं, आर परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एरिया या सेंटर टू सेंटर वाला एरिया, अपन निकालेंगे तो विड्थ ऑफ पिलर या पिलर एरिया डिवाइड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना जाएगा अपने पास, डब्ल्यू पी
प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर, मैं पिलर एरिया डब्ल्यू पी का स्क्वायर सारे स्क्वायर में डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर, जहां पे डब्ल्यू पी है वेट ऑफ पिलर एंड डब्ल्यू जी है वेट ऑफ गैलरी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस डब्ल्यू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको? ये मैंने यहाँ पे यही लिखा है, टोटल एरिया माइनस पिलर एरिया, टोटल एरिया डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल एरिया डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर। इसको जब साथ में करा तो ये से ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 माइनस डब्ल्यू पी का स्क्वायर डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अगर ये परसेंटेज पूछता है तो अपन 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर एंड परसेंटेज। ओके, तो ये है अपना एक्सट्रैक्शन रेशियो या परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन तब याद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको? चलिए चलते डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, वो आप ट्राई करना, वो आप करना असाइनमेंट में, और नहीं होगा तो कल आप मेरे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, वापस वही चीज, गिवन लिखते सबसे पहले। गिवन क्या क्या ना, बोर्ड ऑफ पिलर, द विड्थ ऑफ पिलर डब्ल्यू पी गिवन है 19.5 मीटर, विड्थ ऑफ गैलरी गिवन है 3 मीटर, द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब उसने ये चीज देखा, अपने से पूछा है आर क्या हो जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी प्लस, अब ये देखना कि इसमें आर जो पूछा है परसेंटेज से पूछा है कि ऐसे ही पूछा है। अगर परसेंटेज से पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, गलती यहाँ होती है, मेरे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी 224 में ऐसी चीजों में गलती हुआ था, तो आप इस चीज गलती मत करना। ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई कर देना, देखते रहना भाई, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, आदमी है अपन भी। चलो तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। फॉर्मूला लिख लिया, सब चीज लिख लिया। हाँ, तो आर जो है 1 माइनस वेट ऑफ पिलर था 19.5 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ पिलर था 19.5 एंड वेट ऑफ गैलरी थी 3 मीटर्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, जो भी ये दोनों से आएगा उसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, कैंसिल लेता हूं मैं, 5 का स्क्वायर डिवाइड 22.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, कैलसी है मेरे पास, तो मैं करता हूँ 90.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 22.5 का स्क्वायर -1 + 1, ये आ रहा है 0.2488 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 24.88%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं करा, सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यू रखा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करा अपन ने। वेट ऑफ 905 था, वेट ऑफ गैलरी 3 मीटर था, फॉर्मूला इसका ये होता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करा और आंसर आया। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा देख लेना पीछे करके। ओके, अब देख लेते हैं 24.8 आंसर है कि नहीं है, इसमें 24.8 है गिवन, तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी दिख रहा है मेरे को, इसलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद बस आज के इतना ही, फिर चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके साथ आऊंगा मैं आपके साथ। गिवन क्वेश्चन का सेम, गिवन क्वेश्चन को पढ़ो पहले। A board पिलर पैनल हैविंग अ स्क्वायर पिलर, पिलर स्क्वायर है, सारी बातें स्क्वायर ही करेगा। और एक दो क्वेश्चन ऐसे आए नहीं अभी तक, बट रेक्टेंगुलर पिलर का है, वो मैं आपको करवा दूंगा बाद में। ठीक है, आए हैं शायद, 1-2 बार आए हुए भी है, वो करवा दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम तक। डिजाइन फॉर 30% एक्सट्रैक्शन, आर्ट रखा है इसमें। अब आप बोलोगे इसमें उल्टा सीन चल रहा है, आर्ट 30% है, इसको लिख सकते हैं 0.30। आर यू एग्री विद मी?
ओके, तो गैलरी विड्थ हमें दे रखा है, विड्थ ऑफ गैलरी भी गिवन है 5 मीटर। अब मेरे को आप ये बताओ, साइड ऑफ पिलर निकाल सकते हो, विड्थ ऑफ पिलर? इजी है, फॉर्मूले से पुट करना है। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस डब्ल्यू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू गिवन है, ये सब गिवन है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। आर कितनी, 0.30। 1 माइनस विड्थ ऑफ पिलर को फाइंड करना है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन, कि डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर में है, तो अपन ने एक इकट्ठा कर लिया काम, दोनों स्क्वायर में तो अपन ने दोनों को एक साथ कर लिया, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी 5 है, 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.30 कितना जाएगा, 0.70। इधर रूट में जाएगा डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी प्लस 5, रूट में कितना जाएगा, 0.8883 ऐसे कुछ था, मेरे को भी याद था, तो मैंने प्रैक्टिस इतनी बार करी कि मुझे याद हो गया ऑलमोस्ट। 0.8366। अब कुछ नहीं, इसको बस इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। डब्ल्यू पी, थोड़ा दिखने का प्रॉब्लम होगा, आप बता देना मेरे को, 0.8366 डब्ल्यू पी प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये आ रहा है 4.1833। अब सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ये गया, 0.1633 डब्ल्यू पी डिवाइड बाई 4.1833। तो डब्ल्यू पी जो आया अपना, वो आया, कैलकुलेशन आप खुद से करो, क्योंकि मैं भी कैलकुलेशन क्या समझाऊं यहाँ पे, मतलब नहीं है। आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ा दिक्कत है। ओके, दैट्स विल कम इन मीटर। कुछ नहीं करा इसमें भी, एक बार समझाता हूँ आपको। अपने पास गिवन था, आर गिवन था, डब्ल्यू जी गिवन था, आपने डब्ल्यू पी पूछा था, ठीक है, ये लिख लेना हमेशा, ताकि इससे ज्यादा इजी होता है। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में से एक क्लियर होगा, डब्ल्यू पी निकालना है, एक अपने पास सारी वैल्यूज है, सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है। फिर सारे वैल्यू पुट करें, 0.30 था, तो इसको इन दोनों को अपन ने सेम स्क्वायर लगा दिया दोनों को, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। फिर 0.30 को इधर लेके आए, इसको इधर लेके गए, ये ऐसा बना, इक्वेशन बना, इक्वेशन को सॉल्व करा, तो ये फाइनल आंसर आया। और ये कौन सा है ऑप्शन में, 24.6, क्या आंसर आया अपना, 25.61, दैट इज द आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। फिर a seam is walked at a depth of 70 meter from the surface, the width of the gallery is 3.2 meter, the dimension of pillars should not exceed। अब पहली बात तो ये है ना, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का तो है ही, बट ये क्वेश्चन एक रूल्स के बनता है, रूल से बना हुआ है, CMR 2017 का एक रूल है, तो मैं रूल लिख देता हूं। 2017 का रूल है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर 70 मीटर वॉकिंग, जो डेप्थ है 70 मीटर वॉकिंग है, उसकी CTC जो होती है, मतलब WP प्लस WG जो होता है उसका, वो होता है 16.5 मीटर। एंड फॉर 120 मीटर वॉकिंग के लिए तो WP प्लस WG होता है, वो होता है 19.5 मीटर। ठीक है, ये याद रखना, 70 मीटर के लिए 16.5 होता है, फॉर 70 मीटर वॉकिंग डेप्थ के लिए 16.5 होता है WP प्लस WG, और फॉर 120 मीटर के लिए ये होता है 19.5 मीटर। मैं वापस लिख दिया इसलिए, ताकि अगर नहीं दिख रहा हो तो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीजें गिवन है। गिवन क्या है,
70 मीटर वर्किंग, तो अपने पास W प्लस WC जो होने वाला है वो है 16.5 मीटर एंड द वेट ऑफ गैलरी 3.2 मीटर दे रखा है। तो गिवन है वेट ऑफ गैलरी कितना है 3.2 ना 3.2 मीटर 3.2 मीटर एंड WP प्लस WC कितना होता है एज अकॉर्डिंग टू रूल 16.5 मीटर। तो वेट का पिलर निकालना है तो आपको इतना तो आता ही है, नॉर्मल कैलकुलेशन है WP प्लस 3.2 डिवाइडेड बाय 16.5 इक्वल्स टू सॉरी WP कितना हो गया 13.3 मीटर। दैट इज द आवर आंसर। ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है 13.3 डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया वो आपको। बस इसमें से अपने याद रखने की चीज है वो है CMR की रूल, दो रूल्स, ये चीज अपने को याद रखने का है बस कि फॉर 70 मीटर वर्किंग के लिए 16.5 होता है एंड फॉर 120 मीटर वर्किंग के लिए 19.5 मीटर होता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर नहीं बनता तो भी कमेंट करना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा और सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तब तक के लिए चलते हैं आज के लिए बस। Let's end the class with a quote. The journey of 1,000 miles begin with a single step. बताइए आपको हमेशा अगर आपकी लंबी जर्नी करनी है तो वो स्टार्ट होता है एक छोटे से स्टेप के साथ। ओके, आज वीडियो यही खत्म करते हैं और आप मुझे हाँ कमेंट कर देना नोट्स के लिए कि आपको मैं YouTube पे अपलोड करूँ या WhatsApp के ग्रुप में अपलोड करूँ। थैंक यू, that's it for today. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ आप सपोर्ट करते रहें जैसे आप कर रहे हैं ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। थैंक यू।